गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर आ चुके हैं आप लोग के बीच बीपीएससी शिक्षक वाला का तीसरा सेट लेके। इसमें आप देखेंगे 2 सेट तो पहले दे चुके हैं और जो लोग नहीं देखे होंगे 2 सेट वो देख लेंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो वहाँ आप फॉलो करेंगे, क्योंकि 5000 से ज़्यादा फॉलोवर होने के कारण फ्रेंड रिक्वेस्ट आता नहीं है। इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं, जो भी लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज के मुझे फॉलो कर ले। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे एग्जाम से पहले, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग रीजनिंग को हल्के में ना लें और ध्यान रखिएगा, जो 1,70,000 जो वैकेंसी है उसका सारा का सारा रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में दम होगा। इसलिए हम आप लोग से अपील करते हैं या हम आप लोग को समझाते हैं, जो जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं ध्यान से करें और थोड़ा मन लगा के पढ़ ले, ठीक ना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे शब्द और संख्या दिया गया है, यहाँ आपको चुनना है। तो यहाँ चुनना क्या है सो देखिए, यहाँ कह रहा उपग्रह और कक्षा। तो यहाँ जान लीजिए, जिस प्रकार उपग्रह अपनी कक्षा में गमन करता है उसी प्रकार प्रेक्षण अस्त्र जो है ये परपथ और ट्रेजरी, उसी को कहते हैं परपथ या ट्रेजरी, तो इसमें गमन करता है। तो जिस प्रकार उपग्रह अपने कक्षा में गमन करता है उसी तरह प्रेक्षण अस्त्र, इसको हम कह सकते हैं प्रेक्षण अस्त्र, ये कहाँ करता है तो इसको कहते हैं परपथ या ट्रेजरी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एनालॉजी से है और यहाँ कह रहा है जिस प्रकार 36 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 72 का संबंध किससे है। तो आप लोग बड़ी आसानी से कह देंगे 36 का आधा 18, 72 का आधा 36, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कहीं भी 36 नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, 36 तो सही आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 36 आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यानी 14। ये कैसे, तो 3 × 6 18 होता है, 7 × 2 14 होता है, क्योंकि एनालॉजी का मतलब ही होता जिस प्रकार 36 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 72 का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है जो 36 और 18 में क्या क्या रिश्ता हो सकता है। तो 36 में 18 घटा के भी हो सकता है, तो 72 में 18 घटा के हम आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके से इसका यदि ऑप्शन ना हो तो 3, 4, 5, 10 आंसर आ सकता है, घबराने की बात नहीं है। तो 36 का आधा 18, तो 72 का आधा 36, ये भी सही आंसर होना चाहिए। कब, जब आपका आंसर होता तब। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 3 × 6 18, तो 7 × 2 ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब आपके पास यहाँ पे 4 दिया गया है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रोगाणु, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोब कहते हैं। फिर कहता है सूक्ष्म फिल्म, जिसको अंग्रेजी में माइक्रोफिल्म कहते हैं। फिर कहता है माइक्रोफोन, और चौथा है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। तो आप जान रहे होंगे जो रोगाणु माइक्रोब जो है ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी, ये जो आपका है ये आपका कहीं न कहीं यंत्र है, और माइक्रोब को छोड़कर अन्य सभी यंत्र यांत्रिक वस्तु हैं, जबकि माइक्रोब जो है एक बीमारी है। तो इस तरह से आपका रोगाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। डेमोक्रेसी को YCARCOMED लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप देख रहे होंगे यहाँ YCA, तो COMED, यानी कहने का मतलब डेमोक्रेसी को 100% विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आप भी प्रेसिडेंट को 100% विपरीत क्रम में लिखेंगे तो
आपका आंसर होगा TEN, यानी उल्टा लिखेंगे तो TNE, सॉरी, आपका यहाँ हो जाएगा TNE DIS ERP। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका TNE, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर है। और एग्जाम के तहत यदि आप यहाँ पे पता चल गया कि लास्ट से लिखेंगे तो T से स्टार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C था, इसलिए आप बिना समय गंवाए हुए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C क्लिक कर सकते थे। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कह रहा है निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लेखक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुरस्कार, चौथा ऑप्शन दिया गया है कथानक और पांचवा ऑप्शन दिया गया है प्रकाशित। अब यहाँ पे आपको इसको, ये चैप्टर का नाम है लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड यहाँ पे अनुक्रम को पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग दो प्रकार से होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्या होगा। सबसे पहले इसमें उपन्यास हो, चाहे पुरस्कार हो, चाहे कथानक हो, चाहे प्रकाशित हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास दिख रहा है वो सबसे पहला असेंडिंग ऑर्डर के लिए लेखक चाहिए। यहाँ पे लेखक चाहिए, और जब लेखक मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, कथानक होगा। ये पहला ये हो जाएगा, दूसरा कथानक हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उपन्यास होगा तीसरा, और उसके बाद क्या होगा, जब उसके बाद यहाँ तक हो जाएगा तो फिर प्रकाशित होगा, और प्रकाशित होगा तब ना पुरस्कार मिलेगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दूसरा भी आंसर इसका आ सकता था जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। दूसरा आंसर आपका हो सकता था 3, 5, 1, 4, 2, यानी कहने का अर्थ हुआ ये जो है असेंडिंग क्रम में हम लिए हैं, वो डिसेंडिंग क्रम में इसी ऑप्शन का हम लिखे हैं। तो यहाँ पे 35-142 भी हो सकता था, जबकि 35-124 है, इसलिए यहाँ पे 4-2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है। यहाँ लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी किसी भी आधार पे लॉजिकली आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग सजाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे आगे 6 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निर्देश 6 से 8 में है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ कह रहा है ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको पढ़िए और फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से आपको पढ़ना है और किस प्रकार से उत्तर देना है। यहाँ कह रहा है 8 व्यक्ति PQRSTUV तथा W 8 मंजिला इमारत के 8 अलग अलग तलों पे रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे 8 व्यक्ति है और 8 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें सब रहते हैं। यहाँ कह रहा है भूतल को नंबर 1 दिया गया है, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर कहते हैं उसको नंबर 1 दिया गया है। प्रथम तल को नंबर 2 दिया गया है, यानी फर्स्ट फ्लोर को नंबर 2 दिया गया है, तथा आगे इसी प्रकार से नंबर दिए गए हैं। सबसे ऊपर के तल को नंबर 8 दिया गया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक समझाने की कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे इतना ही बात बताया गया है, जो 8 व्यक्ति हैं जिसका नाम दिया गया है और 8 मंजिला इमारत है, यानी 8 बिल्डिंग का कोई मकान है जिसमें 8 आदमी रहते हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है उसका नंबर 1 दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर को नंबर 2 दिया गया है। तो इस प्रकार से सबसे ऊपर वाले फ्लोर को 8 नंबर दिया गया है। यहाँ तक ये बात हो गई। अब यहाँ पे बात क्या होगा, सो आगे देखिए जो कौन कौन कहाँ बैठा है। तो अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम ये है आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 फ्लोर हो गया। अब कहता है P 5वें तल पर रहता है। P के बारे में चर्चा है, 5वें तल पे रहता है, तो P 5वें तल पे रह गया। P तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम दूसरा भी फिगर बनाएंगे।
और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और P 5वें तल पे यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्लियर अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए P 5वें तल पे रहता है, तो ये हम P 5वें तल पे 2 फिगर लिए। फिर कहता है P तथा Q के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे 2 फिगर क्यों लिए? जो लोग पहली बार बना रहे होंगे उनके लिए बता रहे, खास करके हम यहाँ पे 2 फिगर क्यों लिए? क्योंकि P तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो एक कंडीशन Q का यहाँ बैठता है, ठीक है, और एक कंडीशन Q का ऊपर बैठता है। तो अब इसी फिगर में ऊपर नहीं लेके हम इस फिगर में ऊपर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दे दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है P और Q के बीच में केवल 2, यहाँ भी P और Q के बीच में केवल 2 ले लिए। 2 व्यक्ति रहते हैं, Q P के ऊपरी तल पे रहता है। अब यहाँ देखिए कह रहा है Q P के ऊपरी तल पे रहता है। अब आपको पता चल गया होगा Q P के निचली तल पे हो गया है, यानी ये आंसर अब कभी संभव नहीं है, ये गलत होगा, ये मेरा सही आंसर है। Q P के ऊपरी तल पे रहता है, ठीक है। V S के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है। अब कहता है V जो है S के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है, यानी एकदम ऊपर का मतलब क्या हुआ? जस्ट उसके ऊपर, यानी दोनों साथ साथ रहता है। यदि ये 3 पे तो ये 4 पे, ये 4 पे तो ये 5 पे, ये 5 पे तो ये 6 पे, ठीक है। V S के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है। T R के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है। यहाँ भी कह रहा है T भी जो कहाँ रहता है? एकदम R के ऊपर वाले तल पे रहता है। ये दोनों कंडीशन है, ऊपर तल पर रहता है। तथा रहता है T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं। T तथा W के बीच में, T W के बीच में एक व्यक्ति, या W T के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति रहता है। T W के ऊपरी तल पे रहता है। अब यहाँ पे देखिए T कहाँ है? W के ऊपरी तल पे ये होगा, और ये T जो है W के निचली तल पे है। जबकि कह रहा है T W के ऊपरी तल पे रहता है, तो T W के ऊपरी तल पे रहता है, यहाँ निचली तल पे हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा, ये कंडीशन हो सकता है। और U विषम संख्या वाले तल पे रहता है। U विषम संख्या वाले तल पे रहता है। ये आपके पास 4 पॉइंट है, और इन्हीं चारों पॉइंट को इसमें फिलअप करना है। अब चलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखिए क्या करेंगे। अभी जो मेरे पास है, यहाँ पे 2 फ्लोर वैकेंट था, ख़त्म हो गया, खाली था, सॉरी 2 फ्लोर भर गया है, बाकी खाली है। अब यहाँ देखिए V के नीचे S होना चाहिए, V के जस्ट नीचे S होना चाहिए, और T के जस्ट नीचे R होना चाहिए। और ये पता चल गया है T के बाद एक खाली, उसके बाद W होना चाहिए। तो T जब यहाँ है तो एक खाली छोड़ के यहाँ पे हम W ले लेंगे। इससे ये वाला मेरा पॉइंट T खाली W, T खाली W, ये एडजस्ट हो गया। तो ये मेरा 3 एक साथ हो चुका है। अब इनको बैठाने के लिए आपके पास ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है, या तो नीचे बैठाएंगे ही, यहीं बैठाएंगे। अब यहाँ जब बैठाने का मतलब क्या है, सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे TRW ये तो होगा, और ये भी कह रहा है U विषम संख्या वाले तल पे रहता है। अब यदि हम इन दोनों को ऊपर डाल दें, क्यों डाल दें ऊपर, नीचे नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते नीचे? क्योंकि V और S 2 सीट लेगा हर हाल में, और TRW को इसी में कहीं बैठाना पड़ेगा। अब देखिए TRW को हम यहीं बैठाएंगे। क्यों यहीं बैठाएंगे? क्योंकि 3 आदमी तो जगह लेगा, और VS को हम यहीं रखेंगे, VS को यहीं रखेंगे। इसको यहाँ क्यों रखेंगे, ये भी हम बात करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, TRW को हम यदि यहाँ बैठाते, यहाँ T, यहाँ R, यहाँ W, तो इसके बाद क्या होता, ये 3 सीट फुल हो जाता, और VS यहाँ बैठ जाता, और मेरे पास ये 4 नंबर खाली हो जाता। किसके लिए? U के लिए। जबकि U कह रहा है कि विषम पे बैठा है, U विषम संख्या वाले तल पे बैठा है, तो U के लिए फिर 4 नंबर आता, जो कि सम हो जाता। अभी हम क्या किए, TRW को यहाँ बैठा दिए, और U के लिए ये छोड़ दिए, तो ये हो गया, और इन दोनों को यहाँ बैठा दिए। अब इसको यदि एक बार फिर से आप क्वेश्चन को क्लियर करना चाहेंगे तो देख लीजिए, यहाँ कह रहा है क्या, फिर से हम
फिर से एक बार क्लियर कर दे। देखिए कह रहा है P 5वें तल पे रहता है, तो P आपका 5वें तल पे है। देखते चलिए, P 5वें तल पे रहता है। P तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। P तथा Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति रहते हैं। Q P के ऊपरी तल पे रहता है, Q P के ऊपरी तल पे रहता है, ठीक है, ऊपरी तल पे रहता है। V S के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है, V S के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है, ठीक है। T R के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है, T R के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है, ठीक है। T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, T तथा W के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। T W के ऊपरी वाली तल पे रहता है, T W के ऊपरी वाली तल पे रहता है, ठीक है। U विषम संख्या वाले तल पे रहता है, U विषम संख्या वाले तल पे रहता है। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है S तथा R। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है S तथा R के रहने वाले तलों के बीच कितने लोग हैं। तो S R के बीच में कितने लोग हैं ये आप देख सकते हैं। S और R के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, 2 लोग हैं। फिर कह रहा है दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। W तथा U के बीच में केवल एक व्यक्ति है, W तथा U के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो आप देख रहे हैं W तथा U के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन दे रहा है U तल नंबर 1 पे रहता है, U तल नंबर 1 पे रहता है, और आपके पास जो फिगर बना हुआ है U तल नंबर 1 पे है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अब आगे आपको पता करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है R तथा U के बीच में कौन रहता है, R तथा U के बीच में कौन रहता है। तो R तथा U के बीच में आप देख रहे होंगे R तथा U के बीच में कौन रहता है, तो ये W रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी W सही आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि P प्लस Q का अर्थ P Q की माता है। ये क्वेश्चन जो आपका है ये ब्लड रिलेशन से लिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है P तथा Q का अर्थ है P Q की माता है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो निम्न में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि M R की पुत्री है। M क्या है, R की पुत्री है, R की पुत्री है। कौन, M। यानी ये पता चल गया M हर हाल में फीमेल होगी, और ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है P प्लस Q, यानी P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P डिवाइड Q, P डिवाइड Q मीन्स P is the father of Q। और तीसरा कह रहा है P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P माइनस Q मीन्स P is the सिस्टर ऑफ Q। तो ये देखिए कुछ बच्चे बोले कि सर इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए लिख दिए। अब यहाँ कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि M R की पुत्री है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। P इज द मदर, ये फीमेल है, और P प्लस Q मीन्स P इज द फादर, ये आपका मेल है, और P माइनस Q मीन्स P इज द सिस्टर, ये आपका फीमेल है। यानी ये पता चल गया माइनस के पहले जो अल्फ़ाबेट है P वो यहाँ पे फीमेल बनी है, प्लस के पहले जो P है वो यहाँ पे मेल बना है। ये डिवाइड था, सॉरी ये डिवाइड है,
और ऊपर में जो है प्लस के पहले जो है वो फीमेल है। तो यानी हमको सबसे पहले यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो एग्जाम में आप 4 के चारों ऑप्शन को बनाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा। इसमें कोशिश करना है कि 1 से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कम से कम हम छांट ले जो कि हमको फ़ायदा करेगा। तो फ़ायदा क्या करेगा, देखिए आपके पास यहाँ m है और यहाँ m है। अब आप एक चीज़ देखिए, डिवाइड के पहले p है तो p यहाँ पे मेल बना है, तो डिवाइड के पहले m है तो m यहाँ मेल बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कभी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कभी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइड के पहले p है तो यहाँ p मेल बना है, तो डिवाइड के पहले m है तो यहाँ पे m मेल होगा और m पुत्री होने के लिए फीमेल होना कंपलसरी है, इसलिए ये कभी आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा, प्लस के पहले, तो प्लस के पहले ये फीमेल होगी, तो अब उसको हम बना लेते हैं। देखिए अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ कह रहा r डिवाइड m, तो यहाँ पे आप r लिखे डिवाइड m लिखे तो r m का पुत्र है। अब यहाँ बन गया r m का पुत्र है। r क्या है? r डिवाइड m, r डिवाइड m r m का पिता है। r क्या है? m का पिता है। ये पिताजी हो गए। और दूसरा कहता है m प्लस n, m प्लस n, m n की माता है। m क्या है? n की माता है, n की माँ है। तो अब आप देखिए n की माँ है तो फीमेल हो गई और इनका ये पिता है, तो यदि रिटर्निंग की बात करेंगे तो m का पिता r, इसका मतलब r की पुत्री m, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, ये आपका जो है सीरीज का क्वेश्चन लिया गया है, अल्फ़ाबेट सीरीज का। यहाँ पे कुछ मत कीजिए, इसका पोजीशन दीजिए, आंसर दिखेगा 2, 5, 8, 11। तो अब आप देख सकते हैं 2 + 3 5, 5 3 8, 8 3 11, तो 11 में 3 जोड़िएगा आपका 14 होगा, 14 होगा, 14 होगा। सी का भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सब में n है। अब यहाँ देखिए, ये 24 है, ये 20 है, ये 16 है, ये 12 है। 24 - 4 20, 20 - 4 16, 16 - 4 12, 12 - 4 8। ये हो सकता है, ये हो सकता है। और यहाँ आई है 9 है, ये कभी नहीं हो सकता है। अब इसका बात करते हैं, ये आपका 10, ये 12, ये 14, ये 16, तो आपका 18। ये आपका आंसर होगा, ये 17 है इसलिए गलत होगा, इसलिए आंसर नंबर ए इसका फर्स्ट आंसर ए आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से 10 नंबर क्लियर हो गया। चलते हैं 11 की ओर। और आप लोग को बीच में याद दिला देते हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग को इतना बताने में, और देख ही रहे कि पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो इसलिए आप लोग की हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए कोशिश करके ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भेजिएगा, जिससे कि मेरा भी कुछ हौसला बुलंद हो जाए और आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। यहाँ पे MESH बनेगा DICE बनेगा CHARM बनेगा NCE। अब यहाँ देखिए, ये और ये 2 बार सी का प्रयोग किया है, जबकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 बार सी है, इसीलिए नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से हम लेके आए हैं। ये क्वेश्चन है, निम्न में से उस आकृति को चुनिए, उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। यानी इसका चैप्टर का नाम एम्बेडेड फिगर होता है, जो सन्निहित आकृति होता है। ये आपका क्वेश्चन फिगर इस प्रकार का है, जो यहाँ पे ये फिगर किस फिगर में है नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा देते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे, ये
और ये और ये और ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ये एम्बेडेड फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है वेन डायग्राम का है। नीचे दिए गए रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं। विधि और संगीत, देखिए विधि और संगीत यानी दो की बात हो रही है। फिर कहता है संगीत और नृत्य, यहाँ भी दो की बात हो रही है। फिर कहता है विधि और नृत्य सीखते हैं, फिर विधि और नृत्य सीखते हैं, फिर दो की बात हो गए हैं। और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या देंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये बनाइए और ये बनाइए, बना दिए। अब इसको हम लिखते हैं विधि, इसको लिखे विधि, इसको लिख दीजिए संगीत, इसको लिखे संगीत और इसको लिख दीजिए नृत्य। अब इसको लिख दीजिए नृत्य और कहिए जो पूछना है पूछ ले भाई, हम बताने के लिए तैयार हैं। कह रहा है जो छात्र विधि और संगीत सीखते हैं, तो विधि संगीत सीखने की बात है तो इनको ले लीजिए, ये विधि संगीत हो गया, ठीक है। फिर कहता है विधि संगीत हो गया, तो ये आपका विधि संगीत खत्म हो गया। फिर कहता है संगीत नृत्य, तो यहाँ पे इसको पकड़िए, ये संगीत नृत्य हो गया, ठीक है। अब फिर कहता है संगीत नृत्य के बाद संगीत नृत्य, ये खत्म। फिर कहता है विधि और नृत्य, तो इसको पकड़ लीजिए विधि नृत्य को, ये भी काम खत्म। अब यहाँ पे विधि नृत्य खत्म सीखते हैं, और जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं, तो विधि संगीत और नृत्य ये आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हो गया। और ये जो है और कुछ लिखना चाहता जो केवल संगीत, केवल विधि और केवल नृत्य, तो वो भी मेरे पास हो जाता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, और ए आंसर इसी प्रकार से बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको बोर्ड मास का यूज करके बनाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, यानी जहाँ प्लस होना चाहिए वहाँ डिवाइड कर देते, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए डिवाइड कर दे, माइनस का अर्थ प्लस हो, यहाँ माइनस है तो इसको हम प्लस कर दिए, ठीक है। और इंटू का अर्थ माइनस हो, यहाँ इंटू है तो यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है। और डिवाइड का अर्थ इंटू हो, यहाँ इंटू कर दिए। तो हाँ हो तो बराबर व्हाट क्या होगा। अब आप जानते हैं कि 6/3 है, 6/3 है तो यहाँ 2 हो गया। अब मेरे पास क्या आया, 8 × 4 + 2 - 4 = व्हाट। अब गुना है तो 8 × 4 32 + 2 - 4 बराबर व्हाट, 32 + 2 34, 34 - 4 बराबर 30 बराबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। फिर आगे की ओर बढ़िएगा तो आगे इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे मजेदार और हल्का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 कौन 8 जिनके बाद 6 आता हो, इनके बाद 6 आना चाहिए, पर पहले 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं। तो अब आप चुपचाप यहाँ पे शांति से 86 खोजिए। 86 86 86 1 86 2 86 3 86 4, ये 4 को मिल गया। और कहता उससे पहले 2 नहीं, तो यहाँ पे 1 है आंसर होगा, यहाँ पे 2 है आंसर नहीं होगा, 6 है आंसर होगा, 3 है आंसर होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर 9 है, सॉरी 10 है। इन दोनों के बीच का अंतर 10 से थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 55 - 10 बराबर 45, 45 - 9 36, 36 माइनस कितना -10 -9 -8, 16 में से 8 गया 8 यानी 28, 28 - 7 बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया।
अब आपके स्पीड को ब्रेक लगेगा। और वैसा ही क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका है पजल का, जो कि अच्छे अच्छे बच्चे नाम सुनते ही चौंक जाते हैं, पजल। और ये सब क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देगा जो आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा कि आप पास करेंगे कि फेल। इसलिए जो भी लोग पजल नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके देख लेंगे, और यदि नाम मिले तो कमेंट कर देंगे, ठीक ना। चलते हैं अब पजल की ओर। और कुछ लोग के दिमाग में कि पजल नहीं आएगा, पजल हर हाल में आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन कम, छांटना ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग धैर्य से देखें। फिर चलते हैं पजल की ओर। ABCDEFG एक स्कूल के छात्र हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उसको पता नहीं चलता जी करे तो करे क्या, बनाए तो बनाए क्या। उसके लिए हम बेसिक से अपना पीछे बताए हुए हैं, वहाँ देख लेंगे, और 10 क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, सीख लेंगे, नहीं तो एग्जाम में रोएंगे बैठ के। चलिए क्वेश्चन है ABCDEFG। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, छात्रों की संख्या कितना है? छात्रों की संख्या 7 है, ठीक है, पढ़ रहे हैं। और कक्षा जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और कक्षा की संख्या भी आपके पास 7 है, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक को एक खास विषय पसंद है। विषय की संख्या भी 7 है, विषय की संख्या भी 7 है, ठीक है। और वो विषय कौन कौन है? तो अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास, भूगोल। और छात्र कक्षाएं और विषय अनिवार्यता नहीं कि इसी क्रम में। अब ऐसा मत करेंगे कि एक को 5 में पढ़ा के अंग्रेजी थमा दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करिएगा। और यदि ऐसा करना होता तो क्वेश्चन यही कंप्लीट था, आगे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन आगे भी है। तो यहाँ पे अभी तक आपको क्या पता चला? छात्रों की संख्या 7, कक्षाओं की संख्या 7, विषयों की संख्या 7। तो ये जो है 7, 7, 7 का है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, छात्रों की संख्या जितना रहेगा उसमें +1 करके डायग्राम बनाएंगे 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 7, 14 होता है, 14 में पुनः 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 15। तो इस तरीके से 8, 15 का आप डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, तब हम जाके क्वेश्चन बताएंगे। पिछले दिन भी बताए थे, और जिन किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आज बढ़िया से समझ लीजिए। छात्रों की संख्या 7 रहेगा तो 8 बनाएंगे, और वो कैसा 8 बनाएंगे? तो इस टाइप का लाइन 8 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 बनाएंगे। और ये 15 है तो इस टाइप का लाइन 1, 2, 3, 4 15 बनाएंगे, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसका जो है 8, 15 का टेबल बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं 8, 15 का। आप लोग को बता चुके हैं कैसे बनाना है 8, 15 का। और 8, 15 का जब टेबल बन जाएगा तो अब देखिए इसमें क्या करना है। पहले 8, 15 का हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 15। 1, इसका कलर चेंज कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए करना क्या है। 15 और 8 बन गया। 7 राइट छोड़ेंगे और 7 लेफ्ट छोड़ेंगे और बीच में उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और इसमें जो नाम है वो आदमी का नाम था क्या, वो देख लेते हैं। ए से लेकर जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी। और इसका जो कक्षा था 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब यहाँ विषय क्या क्या था वो देख लेते हैं। विषय जो आपके पास था, विषय इसका था, कुछ कुछ विषय याद है, लिख लेते हैं। हिंदी,
अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, और उसके बाद देख लेते हैं हिंदी अंग्रेजी, भौतिकी रसायन गणित इतिहास, भौतिकी रसायन गणित इतिहास, भौतिकी रसायन गणित इतिहास, और एक लास्ट बच गया इतिहास के बाद आपका है अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी रसायन गणित इतिहास और भूगोल। ठीक है, अब ये आपके पास यही बनाने के लिए हम आपको बता रहे थे जो 8-15 कैसे करेंगे। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात हम आपको बताएंगे, और वो अभी के अभी हम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बारीकी से 8-15 का टेबल बना लेना है, और उसके बाद एक बार में यहाँ पे देख रहे हैं कि कक्षा की संख्या 7 है, विषय की संख्या 7 है, बच्चों की संख्या 7 है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा जिस किसी एक कक्षा में पढ़ेगा उसके बाद वो कभी दूसरे कक्षा में नहीं पढ़ने जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या 7 है, कक्षों की संख्या 7 है, और क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कह रहा है ABCDEFG एक स्कूल के 7 छात्र हैं जो 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। तो 7 छात्र हैं, 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तथा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और उनमें से प्रत्येक को कोई एक खास विषय पसंद है। यानी कहने का मतलब सबको सब विषय नहीं पसंद है, खास एक विषय पसंद है। अब यहाँ कह रहा है बी को इतिहास पसंद है, वह कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है। बी को इतिहास पसंद है, यहाँ इतिहास के सामने आप सही करेंगे, बी को इतिहास पसंद है। अब यहाँ पे ये जितने भी लाइन इसके सामने खाली है सभी को गलत कर देंगे, क्योंकि बी को एक ही विषय देना है, और एक विषय देना है तो इतिहास पसंद कर चुका है, तो अब कोई दूसरा विषय बी को नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे ये बी इतिहास नहीं, बी इतिहास नहीं, और ये कलर हम ले लें, ये बी इतिहास नहीं, भूगणित नहीं, रसायन नहीं, भौतिकी नहीं, अंग्रेजी नहीं और हिंदी नहीं। तो बी को कोई दूसरा विषय नहीं देंगे। और एक चीज़ ध्यान देना है, इतिहास पढ़ने वालों की संख्या 1 है, इसीलिए बी जब पढ़ लेगा तो ए को इतिहास नहीं पढ़ने देंगे, सी को इतिहास नहीं पढ़ने देंगे, डी को नहीं, ई को नहीं, एफ को नहीं, जी को नहीं। यानी एवं प्रकार से कहा जाए तो एक यदि सही का निशान कहीं लग गया है तो आंख बंद करके ऊपर नीचे बाएं दाएं काट देंगे, आंख बंद करके ऊपर नीचे बाएं दाएं काट देंगे। चलिए, अब आप समझ गए हैं, समझदार तो हैं ही आप लोग। अब चलते हैं, वह कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है। अब यहाँ देखिए, जिसमें नहीं पढ़ने की बात है, निगेटिव होगा, उसको कुछ मत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 में नहीं पढ़ता है तो 7 को काटे हैं। 5, 6, 8, 9, 10, 11 खाली है, पढ़ सकता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, अब जो है अहम यो बात जो है पजल का, वो 1 से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और पॉइंट वो ये है, जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9 में पढ़ता है, और जो 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। इस दोनों पॉइंट को चुपचाप अभी रहने दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा पजल में 1, 2, 3 रहता है। इसको बिना कुछ किए छोड़ दीजिए, प्रणाम करके बगल से निकलिए, और आगे चल के इससे फड़िया लिया जाएगा। अभी आपका समय अच्छा नहीं है, इसलिए अभी प्रणाम करके निकल जाइए, समय अच्छा हुआ देख लिया जाएगा। एफ को भौतिक पसंद है, चलो भाई इसी से बात करते हैं। एफ को भौतिक पसंद है, तो एफ यहाँ है, इसको भौतिकी पसंद यहाँ पे है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। एफ को भौतिक पसंद है, ठीक है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है, तो इसको भी दे दीजिए, सी 6 में पढ़ता है, तो ये सही, ये गलत, ये गलत, 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 और ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, 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 गलत। इन्हें कहना जो पलट पलट कर रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं। ठीक है,
6 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं है। अब कह रहा है सी कक्षा 6 में पढ़ता है, उसे भूगोल पसंद नहीं है। तो भूगोल जब पसंद नहीं तो इसको इतना ही करिए, जितना नहीं है उसको नहीं रहने दीजिए। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, अच्छी बात है, ई पढ़ने वाला भी लग रहा है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, तो ये 10 सही, ये गलत 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 गलत, और ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, ठीक है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, उसे गणित पसंद है। अब ई को गणित पसंद है, तो यहाँ पर आइए सीधे 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 गणित की ओर। ये सही, ये गलत 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 ये गलत, ठीक है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, उसे गणित पसंद। डी को रसायन पसंद है, डी को रसायन पसंद है, तो डी के सामने रसायन, ये सही ये गलत 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 ये गलत ये गलत ये गलत। डी को रसायन पसंद है। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो जो नहीं पसंद उसको उतना ही, जी को अंग्रेजी नहीं है, तो आइए अंग्रेजी नहीं है तो इतना ही काटे हैं। ई को अंग्रेजी पसंद नहीं है, और जी कक्षा 7 या 8 में नहीं पढ़ता, जी 7 8 में भी नहीं पढ़ता, तो 7 में नहीं पढ़ता है और 8 में नहीं पढ़ता, ठीक है। एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है, एफ 8 में नहीं पढ़ता, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब जो जिसको हम परिणाम करके आगे बढ़े थे उसको अब देखने की क्षमता हो गई है मुझे। अब यहाँ पे आइए और कहो जो तुमको ही छोड़े थे, आप फिर से एक बार फरियाद ले हमसे आके, और अब हम तैयार हो क्या हैं। अभी कह रहा महानात्मा जिसे अंग्रेजी पसंद वो कक्षा 9 में पढ़ता है, यानी इंग्लिश +9, यानी जिसे अंग्रेजी पसंद है वो कक्षा 9 में पढ़ता है। और कहता है जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है, यानी केमिस्ट्री +5। यही 2 पॉइंट छोड़ के गए थे। अब इससे हम फरिया सकते हैं, क्या फरियाएंगे देख लीजिए। अब खतरा की घंटी रेड ले चुके हैं, देखिए। अब यहाँ कहता है आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए आपके पास कौन कौन विषय हो चुका है। तो आप देखते हैं, ये सब छोड़िए, पहले इसी को फरिया लेते हैं। अब कह रहा है अंग्रेजी और 9, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी पढ़ने वाला को 9 क्लास में भेजेंगे और केमिस्ट्री पढ़ने वाला को 5 क्लास में भेजेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 क्लास में पढ़ रहा है। अब ये बेचारा जो पढ़ रहा है 10 क्लास में, तो 5 और 9 कोई है नहीं, और इन दोनों का कहानी ख़त्म है। और इधर ये बेचारी पढ़ रही है इतिहास, इतिहास वाला से तो कोई लेना देना है नहीं, हमको अंग्रेजी केमिस्ट्री को धरना है। ये केमिस्ट्री वाला पकड़ा गया, ये केमिस्ट्री वाला डी पकड़ा गया है, तो एक धक्का देके पहुंचा दीजिए 5वां में। यहाँ 5वां में पहुँचाइए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ख़त्म। डी का कहानी ख़त्म, फरिया लिए। अब अंग्रेजी और नम्मा। अब ये बेचारा है गणित वाला, इसको कोई मतलब नहीं। ये बेचारा भौतिकी वाला, इसको भी कोई मतलब नहीं है, इसका तो मतलब निकालिए लिए। अब ये बेचारा के पास भूगोल और हिंदी 2 ऑप्शन है, वहाँ का रहा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी आती तो बेचारा अंग्रेजी पहले मना कर दिया, भैया हमसे समझ में नहीं आएगा तो इसको छोड़ दीजिए। तो ये बेचारा तो पक्का है, जब अंग्रेजी मना कर रहा थी तो नम्मा में पक्का नहीं पढ़ेगा, तो ख़त्म हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसको भी छोड़ दीजिए। तो आपके पास एगो दिखाई दे रहा होगा ए को, जिसको हम छोड़ के आए थे, तो ए को उठा के पटक दीजिए कहाँ, अंग्रेजी में। इसको ही दीजिए अंग्रेजी, और ये गलत और ये गलत, और ऊपर से नीचे गलत गलत, और ए को भेज दीजिए नम्मा में। तो जाओ तुम यहाँ पढ़ो रे, ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत गलत, बस हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर। अब आप देखिए जी कौन छूट गया है। अब हम इसके लिए कुछ देखिए, छूटने के लिए यही लेते, पीला कलर ज़बरदस्त कलर है। अब देखिए ए ऑलरेडी आपका 9 में पढ़ रहा है और इसका विषय अंग्रेजी हो गया है। बी आपके लिए देखिए, बी के लिए 2 जगह खाली से छोड़ दीजिए, ये यहाँ पढ़ रहा है। सी के लिए यहाँ हो ये गया है, ये यहाँ खाली है, इसको दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि आप देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ पूरा एक को नहीं ले रहा था, तो यही बचल था, इसलिए सही होगा और ये गलत होगा। अब डी का जो है इधरों हो गया है, इधरों हो गया, छोड़ दीजिए। ई का इधरों हो गया है, इधरों हो गया, छोड़ दीजिए। एफ का देखिए, एफ का इधर हुआ है, इधर बचा हुआ है, इधर रहने दीजिए। और जी का इधर एक को सिर्फ खाली यही है, तो ये सही हो जाएगा, तो ये हो गया। और जी के लिए इधर भी एक ही खाली है, तो ये सही करिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो गया। और एफ़ के लिए अब यही खाली है, तो ये आपका एफ़ हो गया। तो अब आप देखिए, ए का क्लास 9, बी का क्लास यहाँ पे जब ये सही है,
ये सही है तो ये गलत, ये सही। बी का क्लास ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका हो गया, इसका 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 इसका, बस क्लियर, कहानी खत्म। अब कहता है एफ किस कक्षा में पढ़ता है, तो एफ किस कक्षा में पढ़ता है, तो आप देख रहे हैं एफ 7 कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ये सबसे बेसिक टाइप है, और अगला पजल जो हम सेट में बताएंगे तो इस टाइप से नहीं बताएंगे, इसलिए कुछ लोग ये मत कहेंगे कि सर हल्का टाइप से बताइए, और जब ये समझ गए ना तो 2 मिनट में बना देंगे, और दिमाग बिना दिमाग का, और इसमें जितना लिखना पड़ रहा है वही काफ़ी है, दिमाग का यूज नहीं करना। अगला बार जो हम सेट बनाएंगे 4 नंबर वो दिमाग से बनाएंगे। अगला देखिए कह रहा है ए को कौन सा विषय पसंद है, ए को कौन सा विषय पसंद है, तो हमको याद है इस बेचारा को हम अंग्रेजी थमाए थे लास्ट में, ठीक है, और आप लोग को भी देखना है तो देख लीजिए, ए को अंग्रेजी थमाए थे लास्ट में, देखिए ए को अंग्रेजी थमाए थे। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, तो 8 में कौन पढ़ता है, यही महान आत्मा पढ़ता है बी नंबर। कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पे ये कार्यक्रम खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन में कह रहा है निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न यही है, यहाँ पे एक ये त्रिभुज बना हुआ है, और ये त्रिभुज बना हुआ इस टाइप का, फिगर नहीं दिख रहा है देख लीजिए, और इस टाइप का 2 त्रिभुज बना हुआ है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 64, यहाँ पे 36, और यहाँ पे 49, और बीच में 21 दिख रहा होगा। और उसके बाद दूसरा फिगर 121, 81, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे वाट दिख रहा है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये जो संख्या है ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये जो है मेरा 6 का स्क्वायर है। तो ये 8, ये 6 14, 14 7 21, आंसर कंप्लीट। ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 9 20, और 20 प्लस 10 बराबर 30। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका सेलुलिज्म का है। यहाँ पे कह रहा है कुछ पहिए किताब हैं, पहिए यहाँ है, किताब यहाँ है, सड़क 150, पेड़ 150 पॉसिबल। अब यहाँ आंसर आया कुछ किताब पहिए हैं या कुछ पहिए किताब है, आंसर आपका ये सही। दूसरा कह रहा है सड़क किताब, सड़क और किताब, पेड़ फिर मिलेगा कुछ किताब सड़क हैं या कुछ सड़कें किताब हैं। तीसरा पहिए और पेड़, पहिए और पेड़, पहिए और पेड़, यहाँ और यहाँ ये भी मिलेगा। यहाँ है सभी पेड़ पहिए हैं, कुछ पहिए पेड़ हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी अनुसरण करते हैं। जिनको भी सेलुलिज्म समझ में नहीं आया होगा तो सेलुलिज्म का वीडियो दिया हुआ है चैनल पे, आप जाके थोड़ा सा देख लेंगे, और यदि समस्या होगा तो कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, 23 में इस प्रकार का आपका फिगर दिया गया है। ये फिगर आप देखिए 25 में इस प्रकार का फिगर है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद एगो इस प्रकार का फिगर है, इस प्रकार का, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। प्लस का साइन दिया हुआ है। दूसरा फिगर आपका ऐसा है, दूसरा फिगर आपका ऐसा है, दूसरा फिगर आपका ऐसा है, दूसरा फिगर आपका, दूसरा फिगर आपका, दूसरा फिगर आपका जो है
यहीं पे चलिए बता देते हैं, ऐसा है और ऐसा है, और ये ऐसा था, ये ऐसा है और ऐसा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो फिगर बाहर है वही फिगर अंदर भी है, और यहाँ भी डिफरेंट फिगर है, यहाँ भी डिफरेंट फिगर है, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार ये फिगर कहीं ना कहीं हम यूज कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कथन और तर्क हैं। यहाँ कह रहा है कथन, खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उच्च अधिकारियों के दौरे के लिए पुलिस प्राधिकरण के सभी इलाकों को पूरे दिन घेरे रखा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा दिन घेर के रखा है, अब यहाँ कह रहा है पूरे दिन घेर रखा और सभी वाहनों का आवाजाही को रोक दिया और इलाकों के सभी निवासियों को अपने अपने घर से बाहर आने जाने को सीमित रखने की सलाह दी। क्या पुलिस प्राधिकरण द्वारा उठाया गया यह कदम उचित है? अब यहाँ कह रहा है कथन, खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार के उच्च अधिकारी के दौरे के लिए। अब यहाँ देखिए, सरकार का कोई उच्च अधिकारी है, वो दौरा कर रहा है और खतरे को ध्यान में रखते हुए, यानी उनको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सस्पिशन है, कुछ समस्या है, कुछ डर है, तो ये उसको लगता है कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए अधिकारी के दौरे के लिए पुलिस प्राधिकरण ने सभी इलाकों को पूरे दिन घेरे रखा। यानी कहने का मतलब, जब वीआईपी मेंबर लोग आते हैं तो रोड को थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाता है और उनको निकलने दिया जाता है। तो ये पूरे दिन घेरे रखा और सभी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया, सब वाहन को रोक दिया गया है, और इलाके के सभी निवासियों को अपने अपने घर से बाहर आने जाने को सीमित रखने की सलाह दी। ये नहीं कह रहा कि मत निकलना है, सीमित करने के लिए जरूरत हो तो निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। क्या पुलिस प्राधिकरण द्वारा उठाया गया यह कदम उचित है? अब यहाँ कह रहा उचित है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उच्च अधिकारी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उच्च अधिकारी हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च अधिकारी कहने का मतलब है जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जो गिने चुने देश में 10, 20, 25 की संख्या, 5 की संख्या, 2 की संख्या में होते हैं। और दूसरा कहता है नहीं, लोगों को बाहरी परेशानी का सामना करना पड़ा, ये गलत है। कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है जो हम जो कर रहे हैं उससे कितने लोग परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो इसीलिए ये पूर्ण रूप से नहीं रोक लगा है, सीमित रखने की सलाह दी है। यानी बाहर आने जाने के लिए पूर्ण रूपेण 100% वो बंद नहीं किया है, सीमित किया है। इसलिए ये गलत है। नहीं, क्योंकि हमारे नागरिकों का समय और पैसा ज़्यादा व्यय होगा, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और ये मेरा आखिरी ही क्वेश्चन आज का होगा। अब देखिए, 4 बिंदु ABCD एक सीधी रेखा में है। अब ये कहने का मतलब है कि ABCD 4 रेखा चार बिंदु एक सीधी रेखा में है। अब A से B की दूरी 12.5 किलोमीटर है। अब यहाँ देखिए 4 गो है, तो A से B की दूरी हम यहाँ साइड में लिख के रखते हैं। A से B की दूरी 12.5 किलोमीटर। फिर कहता है A से B की दूरी 12.5 किलोमीटर। B से C की दूरी 7.25 किलोमीटर, और C से D की दूरी 3.25 किलोमीटर, और A से D की दूरी 2। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदुओं की सही श्रृंखला है? अब ये आपके पास दिया गया है, और इसमें से कौन से बिंदु सही श्रृंखला है। अब यहाँ और हम देखते हैं सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है A और B के बीच की दूरी का है। A और B के बीच की दूरी का है 12.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको बिना मेहनत से भी आप बना सकते हैं। A B के बीच की दूरी 12.5, यहाँ पे 12.5 आप दे देते हैं, ठीक है। और BC 7.25, और CD 3.25, और AD 2। क्या ये संभव लग रहा है आपको? क्योंकि A से D की दूरी 2, बीच बीच में 12.5, 7.25, 7.25 कभी संभव नहीं है। ये गलत हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस A और D के बीच में ही है, और A और D के बीच जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसलिए AC वाला कभी होगा नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए AC
तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए डी के बीच में जो दो ये है फिर ए सी बी सी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप चेक और चेक करेंगे सिर्फ 3 और 4 को। ए डी 2 यहाँ भी 2 दीजिए। डी बी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। डी सी या डी बी नहीं है तो बी डी भी है, बी डी भी नहीं है। डी सी या सी डी या डी सी 3.25 3.25 और यहाँ 2। चलिए फिर से बना देते हैं, इन दोनों में जो 2 यहाँ 3.25 और सी बी या बी सी 7.25 और ए बी 12.5। अब क्या ये कैलकुलेशन सही है? तो देखिए, ये 7, ये 3, 10, 2, 12, अब 0.25 आपका सही आंसर उत्तर नंबर डी हो गया। आज के लिए ये पूरा कंप्लीट क्लास हो गया। अब यहाँ पे जो भी लोग, अभी भी हम जाते जाते बोल रहे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं और जो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 5 घंटा की मेहनत करना पड़ता है। और तब जाके यदि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल हम इस चैनल को स्टार्ट किए हैं, तो फिर आगे मेरा मोटिवेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि आप लोग पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज आपकी मुझे ज़रूरत है, और जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।